अयोध्या की प्राचीन भूमि में एक ऐसी कहानी सामने आई जो अच्छाई और बुराई की सीमाओं को पार कर गई। यह वह समय था जब धार्मिकता का अंधकार से टकराव हुआ और रावण नाम खलनायकी का पर्याय बन गया। लेकिन उसकी दुष्टता की परतों के नीचे जटिलता और मुक्ति की कहानी छिपी हुई थी। 10 सिरों वाला राक्षस राजा रावण लंका द्वीप पर लोहे की मुट्ठी से शासन करता था। उनके पास अपार ज्ञान और शक्ति थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं अक्सर उन्हें भटका देती थी। भगवान राम की पत्नी सुंदर सीता के प्रति उनकी इच्छा ने घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जिसने उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही राम और रावण के बीच महाकाव्य युद्ध निकट आया, राक्षस राजा की बहन शूर्पणखा ने अपने अपमान का बदला लेने की कोशिश की। वह रावण के पास पहुंची और उससे राम को सबक सिखाने का आग्रह किया। गुस्से में आकर रावण सहमत हो गया और घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी, जो अंततः उसके पतन का कारण बनी। युद्ध के दौरान रावण की वीरता स्पष्ट थी, क्योंकि उसने अद्वितीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने राम और उनके सहयोगियों को चुनौती देने के लिए अपनी शक्तिशाली तलवार को सटीकता से चलाते हुए और अपने काले जादू का उपयोग करते हुए भयंकर युद्ध किया। हालांकि जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, रावण के अहंकार ने उसके निर्णय को धूमिल कर दिया। अराजकता के बीच रावण का बुद्धिमान और गुणी भाई विभीषण टूट गया और राम के खेमे में शामिल हो गया। विभीषण की सलाह ने रावण की हार की रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम ने विभीषण की ईमानदारी को पहचानकर उनका खुले दिल से स्वागत किया। जैसे जैसे चरमोत्कर्ष निकट आया, रावण को अपनी अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ा। वसीयत की अंतिम लड़ाई में राम और रावण आमने सामने भिड़ गए। रावण की वीरता राम की धार्मिकता से मेल खाती थी। अंत में यह केवल पाशविक शक्ति नहीं थी जिसने युद्ध का निर्णय लिया, बल्कि राम ने जिस सद्गुण का प्रतिनिधित्व किया, घातक रूप से घायल रावण पराजित हो गया। जैसे ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, उन्हें अपनी इच्छाओं की शून्यता, अपनी महत्वाकांक्षाओं की निरर्थकता का एहसास हुआ। उनके 10 सिर उनकी बहुमुखी प्रकृति के साथ साथ उनके आंतरिक संघर्षों का भी प्रतीक थे। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने द्वारा चुने गए विकल्पों पर सवाल उठाए। तभी राम करुणा के साथ उनके पास आए। उन्होंने रावण की बहादुरी को स्वीकार किया और उसे मुक्ति का मौका दिया। अपनी हार से दुखी होकर रावण ने अपने किए की क्षमा मांगी। उस क्षण में अच्छे और बुरे के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं, जिससे मानव स्वभाव की जटिलता का पता चला। राम की दया ने रावण को वह मुक्ति प्रदान की जिसके लिए वह तरस रहा था। उनकी आत्मा को अपने पिछले कर्मों से परे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिली। राम की विजय सिर्फ एक शत्रु पर नहीं, बल्कि रावण के हृदय के अंधकार पर थी।